जावास्क्रिप्ट में कॉल बैक फंक्शन और हाइड फंक्शन क्या होते हैं? तो देखो, जावास्क्रिप्ट में कॉल बैक फंक्शन वो फंक्शन होती हैं जो किसी दूसरे फंक्शन के पैरामीटर पास होते हैं। तो किसी भी फंक्शन के पैरामीटर में पास हो रहे फंक्शन को कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सेट टाइमर और सेट इंटरवल। सेट टाइमर और सेट इंटरवल दो पैरामीटर लेते हैं, पहला एक फंक्शन और दूसरा टाइम। तो सेट टाइमर और सेट इंटरवल के पैरामीटर में हम जो फंक्शन बनाते हैं, जो फंक्शन उसे देते हैं, उसे कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लूँ तो ऐड इवेंट लिस्नर। ऐड इवेंट लिस्नर 3 पैरामीटर लेता है। पहले पैरामीटर में इवेंट टाइप, मतलब कौन सा इवेंट है वो लेता है। सेकंड पैरामीटर में एक फंक्शन लेता है और थर्ड पैरामीटर जो कि ऑप्शनल होता है उसमें बूलियन वैल्यू लेता है। तो ऐड इवेंट लिस्नर के सेकंड पैरामीटर में हम जो फंक्शन बनाते हैं, जो फंक्शन उसे देते हैं, वो भी ये कॉल बैक फंक्शन है। सो ओवरऑल कॉल बैक फंक्शन उन फंक्शन को कहते हैं जो किसी दूसरे फंक्शन में पैरामीटर की तरह पास किए जाते हैं। एंड हाई फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो अपने पैरामीटर में एक फंक्शन लेते हैं या एक न्यू फंक्शन रिटर्न करते हैं। जैसे वही एग्जांपल लेता हूँ सेट टाइमर और सेट इंटरवल का। तो सेट टाइमर और सेट इंटरवल दोनों हाई ऑर्डर फंक्शन हैं क्योंकि ये अपने पैरामीटर में एक फंक्शन लेते हैं। और एग्जांपल लूँ तो एरे के फाइंड, फॉर ईच, मैप, फिल्टर, रिड्यूस, ये सभी हाई ऑर्डर फंक्शन है क्योंकि ये सभी अपने पैरामीटर में कॉल बैक फंक्शन लेते हैं। तो और जो फंक्शन ये लेते हैं अपने पैरामीटर में उसे कॉल बैक फंक्शन कहते हैं, और जो फंक्शन इन कॉल बैक फंक्शन को अपने पैरामीटर में लेता है उसे हाई ऑर्डर फंक्शन कहते हैं। तो आई होप समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर योरसेल्फ।